आप जुनैद जमशेद के ब्रांड को ले लीजिए। जुनैद जमशेद का ब्रांड जे, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। यह पाकिस्तान में गारमेंट्स का सबसे बड़ा ब्रांड है। जुनैद जमशेद ने कारोबार शुरू किया था तो ये बार बार नाकाम हो रहे थे। ये दुआ के लिए मौलाना नईम के पास चले गए। मौलाना ने मशवरा दिया कि आप अपने मुनाफे में अल्लाह को हिस्सेदार बना लें, आप कामयाब हो जाएंगे। जुनैद जमशेद और इनके पार्टनर सुहेल भाई ने अल्लाह को 33% का शेयर होल्डर बना दिया। आप यकीन कीजिए अगले ही दिन काम चल पड़ा। ये लोग शुरू में सिर्फ मुनाफे का 33% खैरात करते थे, काम चल पड़ा तो इन्होंने सेल का 33% हिस्सा अल्लाह के नाम कर दिया। इनका ब्रांड नेशनल से इंटरनेशनल हो गया। आपको यह जानकर हैरत होगी कि ये अपनी जिस प्रोडक्ट में अल्लाह का हिस्सा नहीं रखते वो नाकाम हो जाती है, और ये जिसमें ऊपर वाली जात को पार्टनर बना लेते हैं उसको पहिए लग जाते हैं। आपने सेवर फूड का नाम भी सुना होगा। यह पाकिस्तान में कुक्ड फूड का सबसे बड़ा ब्रांड है। ये लोग रोज 5000 देगें पकाते हैं। ये मुल्क में मुर्गी, चावल, घी, चीनी और मसालों के सबसे बड़े खरीदार भी हैं। 100 ट्रकों में इनके चावल आते हैं, लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं होती। सेवर की कामयाबी के पीछे भी अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। ये रोजाना स्वीट होम के यतीम बच्चों को मुफ्त खाना पहुंचाते हैं। आप यकीन कीजिए ये यतीम बच्चे इनकी जिस प्रोडक्ट को हाथ लगा देते हैं वो कामयाब हो जाती है और दूसरी पड़ जाती है। चुनांचे ये यतीम बच्चों को 14 किस्म के खाने खिलाते हैं और इनके ये 14 खाने कामयाब हैं। कराची में एक ट्रस्ट है, सिलानी ट्रस्ट। ये ट्रस्ट भूखों को रोज 70 लाख रुपए का खाना खिलाता है और ये इनके 2 दर्जन मसूबों में से एक मसूबा है। मौलाना बशीर फारूकी इस ट्रस्ट के रूह रवां हैं। मुझे मौलाना ने खुद बताया था कि हमारा एक भी ऐसा डोनर नहीं जिसने डोनेशन देना शुरू किया हो और फिर उसने अपने डोनेशन में इजाफा ना किया हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह उसके कारोबार और ज़र्फ दोनों में इजाफा कर देता है और डोनर भी अपना हिस्सा बढ़ाने पर मजबूर हो जाता है। मैं लाहौर के एक बिजनेसमैन मियां एहसन को जानता हूं। ये NM स्टोर्स और लीड्स गारमेंट्स के मालिक हैं। ये जीन्स पैंट्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। इनकी कामयाबी के पीछे भी अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। ये भी अल्लाह के शेयर होल्डर हैं। आप इनका ज़र्फ मुलायजा कीजिए। लाहौर में एक चैरिटी हस्पताल बनना था। मियां एहसन और कशी दवाखाने के मालिक आफ्ताब कशी दोनों ने अस्पताल के लिए 1-1 अरब रुपए दे दिए। एक दिन में 2 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। अल्लाह के ये 2 अरब रुपए इन लोगों की कामयाबी की वाहिद गारंटी है। कराची में इंडस अस्पताल है कि दुनिया का वाहिद अस्पताल है जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं। सर दर्द से लेकर कैंसर तक हर शख्स का मुफ्त इलाज होता है। अस्पताल का खर्च 12 अरब रुपए सालाना है। ये 12 अरब रुपए लोग देते हैं। इनके CEO डॉक्टर बारी ने मुझे एक दिन बताया था कि हमें आज तक पैसों की कमी नहीं हुई क्योंकि हमारे सारे डोनर्स अल्लाह के शेयर होल्डर्स हैं। अल्लाह इन्हें कमी नहीं आने दे रहा और ये हमें कमी नहीं आने दे रहे। आप इमरान खान की भी मिसाल ले लीजिए। इमरान खान जब तक सिर्फ खिलाड़ी थे, सिर्फ क्रिकेटर थे, तो ये 2000 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी थे। लेकिन इन्होंने अल्लाह के नाम पर जब कैंसर अस्पताल बनाया तो अल्लाह ताला ने इन्हें वजीर आज़म बना दिया। इनका अस्पताल आज तक बंद नहीं हुआ। वजह अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। और आप अखूत की मिसाल भी ले लीजिए। ये तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग NGO है। ये 10,000 रुपए से शुरू हुई थी और ये आज 200 अरब रुपए की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ये बिला सूद कर्जे देती है और आज तक जिस शख्स ने भी ये कर्जा दिया और जिसने भी ये कर्जा लिया, अल्लाह की शेयर होल्डिंग की वजह से उसके रिज़्क में इजाफा हो गया। ये लोकल मिसालें थी। आप अब इंटरनेशनल मिसालें भी देखिए। दुनिया में इस वक्त 41 बड़े डोनर्स हैं। बिल गेट्स इनमें सबसे बड़ा डोनर है। इसने $52 बिलियन चैरिटी की। यह रकम पाकिस्तान के 80% कर्जों के बराबर है। फेरिस में आखिरी शख्स WH केज है। इसने भी $1.25 बिलियन चैरिटी की। ये 41 लोग बिलियनर्स हैं। इतनी दौलत चैरिटी करने के बाद इन लोगों को दिवालिया हो जाना चाहिए था। लेकिन आप अल्लाह का हिसाब देखिए। जिस दिन इन लोगों ने अपने चेक्स चैरिटी फाउंडेशंस में जमा करवाए, उसी दिन इनकी दौलत को पर लग गए। बिल गेट्स 2007 तक 1 सेकंड में $30 कमाता था। यह आज $130 फी सेकंड कमा रहा है। यह रकम 1 मिनट में $7,800 बनती है। आप देख लीजिए अल्लाह ने इस शख्स को कैसे नवाजा।
اس نے اس ہاتھ سے اللہ کی راہ پہ خرچ کیا اور اللہ نے اس ہاتھ میں سے 5 گنا پکڑا دیا. یہ ہے اللہ کے شیئر ہولڈنگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے چیریٹی مانگی. امیر یہودیوں نے ہزاروں روپے کا ڈھیر لگا دیا. قطار میں ایک چھوٹی سی فقیرنی بھی کھڑی تھی. اس کی جیب میں صرف ایک سکہ تھا. اس نے وہ سکہ نکالا اور ڈھیر پر پھینک دیا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ ایک سکہ بنی اسرائیل کی ساری دولت پر بھاری ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کو جو دیا تھا ان لوگوں نے اس میں سے تھوڑا سا مجھے لوٹا دیا، جبکہ میں نے اس فقیرنی کو صرف ایک سکہ دیا تھا، اس نے وہ پورے کا پورا مجھے دے دیا. اس پوری بستی میں یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، تم سے بھی زیادہ عزیز ہے. میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اس فقیرنی کی طرح اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں. آپ پارٹنرشپ سے شروع کریں، پارٹنرشپ سے آغاز کریں. آپ جو بھی کام شروع کریں آپ اللہ کو اس میں 5% کا شیئر ہولڈر بنا لیں اور نیت کریں کہ یا پروردگار میرے رزق میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا میں آپ کے حصے کو بھی اتنا ہی بڑھاتا جاؤں گا. آپ اس کے بعد کمال دیکھیے. اگر آپ کا بزنس کامیاب نہ ہوا، اگر آپ کے منافع میں اضافہ نہ ہوا تو آپ اپنا نقصان مجھ سے آ کر لے لیجئے گا. آپ ایک بار اللہ کو پارٹنر بنا کر دیکھیے، میرا اللہ آپ کی نسلوں کو حیران کر دے گا. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اسے اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ